दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। दोपहर 12 बजे समय बता दिया गया है जब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। तो अब से करीब 2 घंटे के बाद दोपहर 12 बजे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। विधायक दल की बैठक करीब 1 घंटे बाद सुबह 11 बजे शुरू होगी और इसी बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर औपचारिक मोहर लग जाएगी, जिसके बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो विधायक दल की बैठक शुरू होने का अब इंतजार है और इसी बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी, जिसका ऐलान 12 बजे तक कर दिया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक खुद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आएंगे और अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही उस नाम का ऐलान किया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में लगातार 2 वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में जो मेरे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं अभय दुबे जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साथ ही ग्राउंड से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता, मदीहा और दीपक रावत। सबसे पहले दीपक रावत का रुख करते हैं और जरा जानते हैं दीपक रावत से। हलचल कुछ तेज होती हुई नजर आ रही है दीपक। सुबह के 10 बज रहे हैं, 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और फिर 12 बजे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। यही रहने वाला है आज के दिन का फर्स्ट हाफ का शेड्यूल। जी बिल्कुल रोमाना, क्योंकि 10 बज गया है और 10:30 के आसपास तमाम जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल ही एक लेटर जारी कर दिया गया था कि विधायक दल की बैठक होनी है। समय 11 बजे का तय किया गया है। 11 बजे के आसपास बैठक शुरू हो जाएगी और जैसे कि मैंने बताया कि बैठक में सब ये बताना है कि पीएसी में क्या नाम तय किया गया है और अगर कोई विधायक कुछ कहना चाहता है तो उसकी सुनने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन लब्बो-लबाब यही है कि विधायक दल की बैठक में वो नाम आगे कर दिया जाएगा और 12 बजे का वक्त तय कर दिया गया है ऐलान के लिए कि अगला मुख्यमंत्री चेहरा कौन होने जा रहा है दिल्ली का, जिसे खुद अरविंद केजरीवाल सामने रख सकते हैं। और उसके बाद शाम की प्रक्रिया ये होगी कि वो उपराज्यपाल के पास जाएंगे 4:30 बजे, वहां इस्तीफा सौंपेंगे, नए का नाम भी दे देंगे। लेकिन इस बीच एक बात ये भी है कि जो पीएसी की कल बैठक हुई थी उसमें जो मंत्रिमंडल में जो 2 जगह खाली हैं मंत्रियों की, उसके नामों पर भी चर्चा हुई है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि एक बड़ा दलित चेहरा भी जो है वो मंत्रिमंडल में इंडक्ट किया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले राजकुमार आनंद जो कि दलित चेहरा थे, SC/ST विभाग संभाल रहे थे, वो जा चुके हैं, छोड़ के पार्टी ही छोड़ दी है, बीजेपी में इस वक्त जा चुके हैं, उनकी जगह खाली है। तो ऐसे में एक दलित चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस विधायक दल की बैठक में उसको लेकर भी चर्चा होगी। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा। जिस तरीके से इस्तीफे के ऐलान से अरविंद केजरीवाल ने चौंकाया, क्या उसी तरीके से सीएम के नाम से भी अभी आगे दिल्ली वालों का चौंकना बाकी है क्या? मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को जल्दी से बताते हैं। सीएम पद को लेकर आज अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना है, आप जानते हैं। शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल एलजी से मुलाकात करेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। एलजी वीके सक्सेना को इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल। शाम 4:30 बजे का समय तय है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उसी समय जो नया मुख्यमंत्री जिसके नाम पर मोहर लगी होगी विधायक दल की बैठक में, वो भी अरविंद केजरीवाल के साथ होंगे और उनकी तरफ से आगे दावा पेश कर दिया जाएगा सीएम की कुर्सी पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए और जो नए मुख्यमंत्री चुने गए होंगे वो शपथ के लिए 2 चिट्ठियां सौंपी जाएंगी आज एलजी को एक साथ शाम 4:30 बजे। अंकित, जी बिल्कुल रोमाना, अब तक जानकारी यही निकल के सामने आ रही है और इसी वजह से जो विधायक दल की बैठक है, जिसको लेकर के पहले असमंजस था कि पहले होगी जो है इस्तीफा देने के बाद में या बाद में, तो वो कल शाम तक वो तस्वीर साफ हो गई थी कि सुबह 11 बजे बैठक होगी। और बैठक में भी जो मुझे जानकारी मिल रही है सूत्रों से, विधायकों के सामने वो नाम रखा जाएगा जिस बात का जिक्र अभी दीपक भी कर रहे थे, जिसको जो है अगला मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पार्टी देने पर विचार कर चुकी है। क्योंकि जो पीएसी की जो बैठक हुई थी उसी में तय हो गया है वो नाम, और सूत्र इस बात को इशारा कर रहे हैं कि उस जो रेस में आतिशी बाकी लोगों से कहीं ज्यादा आगे नजर आ रही हैं। बाकायदा जो पीएसी की बैठक हुई है, जो उस बैठक में जो है विधायक जा रहे थे, जब सूत्रों से हमने जो जानकारी ली है तो उनके सामने वो नाम रखे गए, 2 नाम रखे जा रहे थे और उसमें से आतिशी का नाम कमोवेश बाकी जो 1-2 लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा आगे जो है नजर आने लगा है। यहाँ पर कुछ गाड़ियां आनी शुरू हुई हैं, कुछ मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर। बड़ी खबर, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पे, और आतिशी का जो नाम जो लगातार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं
वो ये भी कहा जाता है कि आतिशी के नाम को आगे बढ़ाने की एक वजह मनीष सिसोदिया का उनके ऊपर ट्रस्ट भी है और अरविंद केजरीवाल का ट्रस्ट है। इसी वजह से देखिए, मनीष सिसोदिया विधायक दल की बैठक में पहुंचने वाले सबसे पहले नेता, सबसे पहला चेहरा जो कि पहुंचे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में। यानी साफ तौर पर विधायक दल की बैठक तो जब शुरू होगी तब होगी, लेकिन उससे पहले पार्टी के दो वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे। और यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि विधायक दल की बैठक के बीच में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पहले बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और कहीं अगर कोई संशय है या फिर जिस बात का जिक्र दीपक कर रहे थे कि कैबिनेट में जो जगहें खाली हैं उनमें किसको किसको लाया जा सकता है, उन चीजों को लेकर के एक तरह से हम ये कह सकते हैं अंतिम बिल्कुल कुछ दिक्कत आ गई है। अंकित गुप्ता ने बड़ी जानकारी दी है। देखिए, मनीष सिसोदिया जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच चुके हैं और एक तरीके से आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि विधायकों का अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचने का सिलसिला यहां से शुरू हो रहा है। सबसे पहले मनीष सिसोदिया जो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच चुके हैं। इस समय 10:11 का समय हो रहा है। 11 बजे सुबह औपचारिक तौर पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और उम्मीद यही की जा रही है कि उससे पहले ही तमाम विधायक अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच जाएंगे ताकि ठीक समय पर यह बैठक शुरू हो और दोपहर 12 बजे तक दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस खत्म हो जाए। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। अभय जी का रुख करेंगे पहले। जिस तरीके से इस्तीफे के ऐलान से चौंकाया मुख्यमंत्री कौन, वो नाम भी चौंका सकता है क्या दिल्ली वालों को? देखिए, चौंकने वाले तो लगातार चौंक ही रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मतलब मेरा आकलन ये है, और आकलन ही है, गलत भी साबित हो सकता है जी। कि लोग चौंकेंगे नहीं। मुझे लगता है कि दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री पद की जो बागडोर है वो आतिशी को प्राप्त होगी, ऐसा मुझे लगता है। सबसे भरोसेमंद चेहरा आतिशी अभी तक सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी आतिशी निभाती हुई नजर आई। मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे गए तो फिर आतिशी पर ही अरविंद केजरीवाल ने भरोसा जताया और उस भरोसे पर आतिशी अभी तक तो खरी उतरती हुई नजर आ रही है। विजय जी, भरोसे से भी ज़्यादा अपनी कॉम्पिटेंस से भी वो खरी उतरी हैं। जो पिछले दिनों में लगता था कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अगर जेल में चले गए तो ये पार्टी और सरकार कैसे चलेगी, उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया है। और विश्वास तो वो मानी ही जाती हैं कि ट्रस्ट उन पर किया है केजरीवाल साहब ने, मनीष सिसोदिया ने, और जो 12 मंत्रालय विभाग उनको मिले उस पर उन्होंने काम किया। लेकिन उन दोनों की एब्सेंस में बहुत संभावना थी कि पार्टी भी टूट जाती है और सरकार को गिराने की जो संभावनाएं होती हैं, गिरने की संभावना होती है, उस पर भी रहा। उन दोनों पर वो एक बड़े लौटूंगी सर आपके पास। जरा बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा जो हैं वो कुछ कह रहे हैं मीडिया के सामने, जरा सुनते हैं। वो है केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार, और वो भ्रष्टाचार इतना नीचे तक गया है कि आप उसकी एक लंबी फहरिस्त है। मैं पूछता हूँ केजरीवाल से, कहाँ है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कहाँ है वो सेना भर्ती स्कूल, एक नया अस्पताल अगर आपने खोला हो तो? कुछ नहीं है। सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटा है और दिल्ली की जनता को ठगने का काम केजरीवाल ने किया। सर, एक वापस आए हैं, एक टेंटेटिव इमेज है उनकी, तब भी वो कह रहे हैं कि मैं जनता के बीच जाऊंगा और अपनी परीक्षा भी करूंगा। नैतिकता नाम की कोई चीज़ होती ना, तो जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उसी दिन इस्तीफा देते। पर नैतिकता का जो निम्न स्तर है वो अरविंद केजरीवाल दिखा रहे हैं कि 5 महीने जेल में रहने के बाद आज वो कह रहे हैं कि हम ईमानदारी का सर्टिफिकेट, हम नैतिकता दिखा रहे हैं। दिखानी तो उस दिन दिखाते जिस दिन आप गिरफ्तार हुए थे, लेकिन नहीं, आप शराब घोटाले में भ्रष्टाचारी हैं, आपने घोटाला किया है और अब नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो कल भी हमने कहा एक मजबूरी के तहत उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन इनको जवाब देना पड़ेगा शराब घोटाले के बारे में, शीश महल के बारे में, जल बोर्ड के बारे में, पैनिक बटन के बारे में, और दिल्ली को जिस तरह से लूटने का काम किया है शिक्षा और बिजली के मामले में, उन सब पर जवाब देना पड़ेगा। काफी सपोर्ट हमेशा लेते आए हैं और फ्रीजी पे खेलते आए हैं अरविंद केजरीवाल। क्या लगता है आने वाले टाइम में जब इलेक्शन होंगे तो ये काम आएगा? देखिए, दिल्ली की जनता को जितना इन्होंने ठगना था ठग लिया, और दिल्ली की जनता भी इस बात को समझती है कि फ्री बिजली के नाम पे जिस तरह से आज बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि पीपीएससी सरचार्जेस क्यों लगाया आपने, जवाब दीजिए। पेंशन सरचार्जेस क्यों लगाया आपने, लोड चार्जेस क्यों लगाया आपने, मीटर रेंट क्यों लगाया आपने, कोई जवाब नहीं है। तो दिल्ली की जनता जानती है कि झुंझुना दिखा के पूरी दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने दिया। इसलिए इन चुनावों का मुद्दा कुछ है तो केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार है।
दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं नैतिकता नाम की अगर चीज होती तो अरविंद केजरीवाल तभी इस्तीफा दे देते जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यह नैतिकता का निम्न स्तर है जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिखाया गया है। दिल्ली के लोगों को ठगने का, लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। सवालों से बच नहीं सकते अरविंद केजरीवाल, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।